विद्यार्थियों सुप्रभातम। ऑनलाइन अध्ययनम कक्षा अष्टमी के संस्कृत में इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम अध्ययन करते हैं प्रहेलिकाः। रुचिरा पंचदश पाठः प्रहेलिकाः। पहले हम प्रहेलिका के बारे में समझते हैं क्या कह रहा है। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए। अर्थात ये पहेलियाँ हैं। पहेलियाँ बूझो तो जानो इत्यादि हम लोग जो सुनते हैं हिंदी में, वही है। आइए पहली प्रहेलिका में देखते हैं। कह रहा है, कस्तूरी जायते कस्मात् कोहन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। हम पहले इस श्लोक के अर्थ को जानते हैं, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न क्या है। ये कहता है कस्तूरी जायते कस्मात। कस्मात मतलब किससे। जायते उत्पन्न होता है कस्तूरी, तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होता है। को हंती कौन मारता है। करिणाम कुलम हाथियों के कुल को कौन मारता है। किम कुरियात कातरो युद्धे। कातरः शक्तिहीन मनुष्य। कातरः निडर क्षम्यताम जो बहुत शक्तिहीन मनुष्य होता है। कायर जिसको कहते हैं हम। कायर युद्ध में क्या करता है। युद्धे किम कुर्यात। कायर युद्ध में क्या करता है। मृगात् सिंहः पलायते। मृग से शेर भागता है। इस तरीके से ये प्रश्न है। इनके उत्तर जानने के लिए हमें अंतिम में, प्रश्न के अंतिम में इनके बारे में जो बातें बताई गई है उसके अनुसार हम जानेंगे। वैसे तब तक के आप इनके प्रश्न के उत्तरों को जानने के लिए प्रयास करते रहिए। दूसरा प्रश्न है, सीमंतिनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते। सीमंतिनीषु महिलाओं में, स्त्रियों में कौन शांत है। सबसे शांत महिला कौन है। राजा को भूत गुणोत्तमः कौन राजा हुआ जो गुणों में सबसे उत्तम राजा हुआ। विद्वद्भिः विद्वानों के द्वारा, का सदा वंद्या हमेशा जिनकी वंदना होती है वो कौन है। अत्रैवोक्तम यहीं पर कहा गया है। न बुध्यते समझ नहीं आता। यहीं पर है इसका उत्तर, लेकिन समझ नहीं आता है। तो ये तीनों के उत्तर भी आपको वहीं प्रश्न के जो हिंट जिसको हम लोग बोलते हैं वहां से समझ में आएगा। कन संजघान कृष्ण। किसको कृष्ण ने मारा। किसको मारा कृष्ण ने। का शीतल वाहिनी गंगा कौन ठंडी धारा में बहने वाली गंगा है। केदार पोषण रहता है और कौन पत्नी के पोषण में रत रहता है, लीन रहता है। कम बलवंतम न बाधते शीतम और कौन बलवान है जिसको ठंड नहीं लगती। इस तरीके से यह प्रश्न है। देखिए हम प्रश्न को पहले बताते जा रहे हैं, प्रश्न के बाद में हम आपको बताएंगे। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः। वृक्ष के अग्रभाग में रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं है। पक्षीराज गरुड़ को बोलते हैं। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। तीन नेत्र धारण किया है लेकिन शूलपाणी ही नहीं है। शूलपाणी कहते हैं शंकर को, भगवान शंकर को। त्वगवस्त्रधारी न च सिद्ध योगी।
त्वचा का वस्त्र धारण किया है, त्वचा वस्त्र के रूप में धारण किया है, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन, जल भरा हुआ है, न घटो न मेघः, न घड़ा है और ना ही बादल है। यह भी प्रश्न है। 4 प्रश्न हो गए। अब ये 5वां प्रश्न है। भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंतिम में क्या पीना चाहिए। जयंतः कस्य वैसुतः, जयंत किसका बेटा है। कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, विष्णुपद मतलब मोक्ष कैसा कहा गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम का अर्थ होता है छाछ, शक्रस्य इंद्र का, दुर्लभ मतलब जिसको प्राप्त करना कठिन होता है। इस तरीके से 5 प्रहेलिकाएं हैं और यहाँ पर अंतिम में आपको 5 प्रहेलिकाओं के बारे में उत्तर जानने का तरीका दिया है। प्रथम प्रहेलिका में कह रहा है, अंतिमे चरणे क्रमशः, अंतिम चरण में क्रमशः क्रम पूर्वक, त्रयाणाम प्रश्नानाम, तीनों प्रश्नों के, त्रिभी पदैहि उत्तरम दत्तम, तीनों पद में उत्तर दिए गए हैं। दूसरी प्रहेलिका में कह रहा है, पहले दूसरे, प्रथम द्वितीय तृतीय चरणेषु, पहले दूसरे तीनों चरणों में प्रथम वर्णस्य अंतिम वर्णेन संयोगात्, प्रथम वर्ण को अंतिम वर्ण से मिलाने पर उत्तर प्राप्त होगा। तीसरी प्रहेलिका में कह रहा है, प्रतीय चरणे, प्रत्येक चरणों में प्रथम द्वितीययोः, पहले दूसरे, प्रथम त्रयाणाम वा, पहले और तीसरे वर्णों के संयोग से उस चरण में प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। और चौथे प्रहेलिका का उत्तर यहाँ दे ही दिया है, नारिकेल फलम। 5वें प्रहेलिका का उत्तर कह रहा है प्रथम प्रहेलिकावत, मतलब अंतिम चरण में क्रमशः तीनों प्रश्नों के उत्तर तीनों पद में दिए हैं। चलिए हम इनके सभी के उत्तर जान लेते हैं जाकर के। ये पहले प्रहेलिका के जैसे रहेगा। भोजनांते च किम पेयम, नीचे में देखिए 3 पद दिए हुए हैं, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, मतलब पहले का उत्तर होगा तक्रम, छाछ पीना चाहिए भोजन के बाद। जयंतः शक्रस्य सुतः, इंद्र का बेटा है जयंत। और विष्णुपद कैसा कहा गया है, दुर्लभ कहा गया है। चौथे का उत्तर तो यहाँ पर हमने जान ही लिया है, नारिकेल फलम। तीसरे में ये इसने कहा है पहला और दूसरा दोनों चरण को मिलाइए, कंसम जघान, कंसम कंस को, काशी तलवाहिनी, और काशी के तल में जो बहने वाली धारा है वो गंगा है। केदार पोषण रता, मतलब खेत में काम करने वाला व्यक्ति। कंबलवंतम न बाधते सिंह, कंबल जिसके पास होगा उसको ठंड नहीं लगेगा। और कहा सी, और लास्ट में है ता, प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को मिलाने पर रा और म, वी और द्या, सीता रामः विद्या। और पहले का उत्तर भी यह सही है। मृगात, कस्तूरी मृगात जाए, कस्तूरी मृग के नाभि में होता है। सिंह करिणाम कुलम हंति, हाथियों के कुल को शेर मारता है। और युद्ध में कायर व्यक्ति पलायते, भाग जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूर्ण कर लिया सारी प्रहेलिकाओं को। इन प्रहेलिकाओं को एक बार और आप लोग देख लेंगे तो आपको प्रहेलिकाएं समझ में आ जाएगी। और पढ़ने के बाद और कोई भी समस्या होगी तो हमें आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। धन्यवादः।